देखेंगे टारगेट ये वाली लाइन हमारा रहेगी, यहाँ तक का ये टारगेट रहेगा। इसमें बड़े टारगेट मिलते हैं, बताया ना आपको। पर देखो ये देख लो 1200 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। तो 1000 पॉइंट भी अगर अपन कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या दिक्कत है। यहाँ एंट्री बनाई और एक कंप्लीट टारगेट यहाँ पर हमें मिल जाता है। क्लोज कर दिए अंदर, यहाँ हमारी एंट्री बनती है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। ये देखो बिल्कुल टारगेट मिल गया यहाँ पर। ट्रेल गाइज अगर आप मार्केट में बड़े प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े पॉइंट कैप्चर करना चाहते हैं, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए। क्योंकि देखो जब तक बड़े प्रॉफिट नहीं होते ना, तब तक पोर्टफोलियो बड़ा नहीं होता, पोर्टफोलियो आपका ग्रीन नहीं होता अच्छे से, ठीक है। मतलब देखिए सिंपल है, आप देखिए सिंपल एक चीज़ समझिए। मान लीजिए आप 20-20, 30-30 पॉइंट 5-7 दिन कमाते हैं, और एक दिन अगर 100 पॉइंट का एसएल दे दोगे तो पिछले 3-4 दिन का प्रॉफिट चला जाता है। लेकिन आप मान लीजिए 10-10, 20-20 पॉइंट देते हैं और किसी दिन 500 पॉइंट आपको तीसरे दिन मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको 500 पॉइंट मिल गए तो आपको प्रॉफिट हो गया 200 पॉइंट। और इस तरीके से अगर हफ्ते में 2 ट्रेड भी आपके सक्सेसफुल हो गए तो 400-500 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा 15 दिन में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, यही स्ट्रेटजी इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि बड़े प्रॉफिट बड़े टारगेट कैसे अपन निकाल सकते हैं। ये टारगेट, ठीक है, ये टारगेट इस तरीके से कैसे अपन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर एंट्री लें और पोजीशन को होल्ड करें और प्रॉफिट को राइड करें, ठीक है। तो पोजीशन अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, बड़ा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए। सिंपल स्ट्रेटजी है। क्या करेंगे, देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे बैंक निफ्टी पर करें या निफ्टी पर करें या आप स्टॉक में करें, कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए पहले कंसेप्ट को समझिए। देखो ये है चार्ट आपके सामने बैंक निफ्टी का, प्योर चार्ट है, किसी इंडिकेटर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस एक समझो, सिंपल समझो, एक चीज़ जो आपको बताएंगे कंप्लीट उसको नोट कर लेना। पहले सेटअप समझो। सेटअप क्या है, आपको वीकली टाइम फ्रेम पहले यूज़ करना है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम। तो यहाँ से अपन इसको वीकली कर देते हैं, ये डेली लगा हुआ है और ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम आ गया। अब क्या करना है वीकली टाइम फ्रेम पे, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम में जैसे ये है पिछले वीक की कैंडल, ठीक है, 14 अक्टूबर, उसके बाद ये है जो अभी चल रही है रनिंग, ठीक है, ये इस वीक की कैंडल हो गई। तो आप सिंपल समझिए यहाँ पर एक चीज़, ये जो कैंडल बनी है या ये कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है, ये बनी है, तो वीकली कैंडल जो अपन को मिलेगी इसका हाई और लो हमें मार्क कर लेना है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल से समझते चलिए, कंसेप्ट को आप क्लियर कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये हो गई 14 अक्टूबर की हाई लो, ठीक है। तो ये ग्रीन वाली कैंडल 14 अक्टूबर मतलब पिछले वीक की है, तो इसको अपन यहाँ पर इसका हाई, ठीक है, इसका हाई जो है यहाँ पर है, इसका हाई मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर हाई और यहाँ पर इसका है लो, है ना। चलिए ये हाई और लो मार्क कर लिया। अब जल्दबाजी नहीं करना, ये देख लीजिए यहाँ पर एक लाइन और लगा लेते हैं ताकि ये अपन समझ जाएं कि अपन को कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट लेना है, ठीक है। तो हाई लो हमने मार्क कर लिया। उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद गाइज अपन को यहाँ से ये लगा लेते हैं रेड वाली के ऊपर। चलिए इसके इधर इधर हमें चेक करना है। अब क्या करेंगे, अब ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का तरीका देखो, कैसे बड़ा प्रॉफिट बनता है मार्केट में उसको देखो, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। जब डेली पर आ जाएंगे तो इस लाइन के इधर इधर हमें देखना है, ठीक है, इस लाइन के इधर इधर हमें देखना है। तो हमें क्या इंतज़ार करना है, अपन इंतज़ार करेंगे कि जैसे ये हमने हाई मार्क किया हुआ है, ये लो मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो जब इसको ब्रेक करेगी मार्केट, ठीक है, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पर ब्रेकआउट पे कॉल साइड की एंट्री नहीं लेनी है और ब्रेकआउट पे पुट साइड की एंट्री भी नहीं लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से जब नीचे ब्रेकडाउन होगा तब हमें पुट साइड की एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है, और कॉल साइड की भी एंट्री नहीं लेनी है। यानी अगर ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड नहीं लेना, ब्रेकडाउन होता है तो ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। और समझिए अगर इसके बीच में रहता है तो भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो फिर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ट्रेड लेना कब है।
ट्रेड जब लेना है जब आपको प्रॉफिट बनने वाला हो। क्या करना है, ब्रेकआउट हो गया, ठीक, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद इंतज़ार करना है। मान लीजिए कहीं भी चल रही है, यहाँ चल रही है, कहीं भी चल रही है, जब यहाँ पर मार्केट आएगी और इसके अंदर क्लोज हो जाए कैंडल, ठीक है, तब हमें ट्रेड लेना है। जैसे ब्रेकआउट हो गया, उससे हमें मतलब नहीं है, दोबारा से इसके अंदर जब मार्केट क्लोज होगी, ठीक है, इसके अंदर कैंडल क्लोज करेगी, तब हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे यहाँ पर। और टारगेट कहाँ रखेंगे, टारगेट ये वाली लाइन हमारा रहेगी, यहाँ तक का ये टारगेट रहेगा, ठीक है। अब टारगेट अगर आप देखना चाहें यहाँ पर तो देखोगे कितने कितने पॉइंट का है, इसमें बड़े टारगेट मिलते हैं, बताया ना आपको। यहाँ पर देखो, ये देख लो 1200 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। तो 1000 पॉइंट भी अगर अपन कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने देखा, तो उसके बाद ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ, ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, यहाँ तक गई, हाई लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग स्कैल्पिंग कर रहे होंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, एंट्री ले लो, फलाना ढिमकाना। अपन को नहीं करना, अपन को पता है कि सेटअप बोल रहा है कि नहीं लेनी एंट्री, ठीक है। तो ब्रेकआउट हो गया, एंट्री नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से जब ये रिवर्स देखो, यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो गई, तो हम यहाँ पर पुट की एंट्री, यहाँ पर ओपन हुई मार्केट, ले लेंगे और ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। और आप ये देख रहे हो कंप्लीट आपको मिला है टारगेट। ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। इसको हम 15 मिनट पर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं करना आपको, ठीक, छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं कर सकते, एक्यूरेसी नहीं निकलेगी, ठीक है। तो 15 मिनट पर अब आ जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 15 मिनट पर इसको देखते हैं, 21 अक्टूबर की कैंडल है, 18 अक्टूबर, ठीक है। चलिए 15 मिनट पर आ गए। 15 मिनट पर आने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेना। अब आप कहोगे, आपके दिमाग में आएगा कि प्रॉफिट तो यहाँ भी हुआ है, होने दीजिए, होने दीजिए, हमें नहीं लेना। देखो कोई भी एक सेटअप ले लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप ये ट्रेड करना चाहते हो, ये भी आप कर सकते हो, ये अलग सेटअप पर है। ये करना चाहते हो, ये भी कर सकते हो, ये अलग सेटअप पर है, ठीक, ये अलग सेटअप पर है, ये अपने सेटअप पर जो आज अभी वीडियो में आप समझ रहे हो उस पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो सिंपल आप चीज़ों को समझते चलो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा जूम करके आप देखोगे, जैसे मार्केट यहाँ पर, ये हमने मार्किंग कर रखी है, अब यहाँ पर ओपन होती है, देखिए मार्केट ओपन हुई अपसाइड, अब यहाँ से यहाँ चली जाए हमें मतलब नहीं है, ठीक है। अगली कैंडल जो है यहाँ पर देखो नीचे क्लोज कर जाती है, इसके अंदर क्लोज कर गई। अब यहाँ पर पुट की पोजीशन हमारी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। पुट की पोजीशन अपन एक्टिव कर देंगे यहाँ पर, और जब पुट की पोजीशन एक्टिव करेंगे तो टारगेट हमारा लगभग इसके पास का रहेगा। और आप देख रहे हो फिर कि क्या यहाँ पर आपको कमाल दिखने वाला है। यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, ठीक है, यहाँ एंट्री बनती है, ये वाला पॉइंट स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हो कंप्लीट, यहाँ पर आपको जो है 3:30 बजे तक डाउन ट्रेंड का आप कैप्चर करोगे। उसके बाद देखो अगले दिन फिर से मार्केट ओपन होती है, अंदर ओपन हो गई, हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ अपसाइड निकल गई, अपसाइड निकलने के बाद फिर से आती है और यहाँ नीचे क्लोज कर देती है, मतलब अपसाइड निकले उसके बाद दोबारा इसके अंदर आ जाए, ठीक है, रेंज में। तो यहाँ रेंज में आ गई, नीचे क्लोज कर गई। अगली कैंडल पर हमारी एंट्री बन जाएगी, इस कैंडल पर ये क्लोजिंग मिल गई, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर यहाँ एंट्री ले लेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस डालेंगे। उसके बाद आप ये देख रहे हो टारगेट, देख रहे हो, ठीक है, देख लो टारगेट, देख लो आपके सामने है, ये बड़े बड़े टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ एंट्री बनाई और एक कंप्लीट टारगेट यहाँ पर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने क्या समझा, पुट साइड की एंट्री का। अब कॉल साइड का समझ लेते हैं, ठीक है। कॉल साइड भी ठीक इसके अपोजिट है, आपको ध्यान से समझना है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। और एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, अगर आप 2E स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो, 2E, देखो मार्केट में क्या है कि राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट, ये जो डबल E है ना, 2E, यही काम आता है। तो अगर आप 2E स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, लिंक दिया हुआ है, कोई डाउट रहे तो कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। ये जो आप स्ट्रेटजी सीख रहे हो इसको भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको 2E सीखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी पर भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। 2E बेहतर स्ट्रेटजी है।
तो आप किसी पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर फ्री में सीखना है तो जो ये आप देख रहे हो वीडियो ये सीख लो, नहीं तो आप 2E सीख सकते हैं। चलिए आप समझिए, कॉल साइड हमने ये सॉरी पुट साइड का समझ लिया, कॉल साइड का समझते हैं। कॉल साइड बिल्कुल इसके अपोजिट है, ठीक है। कंसेप्ट आप समझ लीजिए, यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, नीचे को ब्रेकडाउन होगा, अपन को कोई मतलब नहीं है। दोबारा से जब मार्केट इसके अंदर कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पर ग्रीन कैंडल, ठीक, तो यहाँ से फिर हम एंट्री बना सकते हैं और एंट्री बनाने के बाद ये वाला अपन टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा पेपर ट्रेड कीजिए। देखो जब तक 1-2 महीना 3 महीना किसी सेटअप को आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है, शुरू में पेपर ट्रेड करो, उसके बाद सिंगल लॉट से करो, जब समझ में आ जाए सेटअप तब आप उसको यूज़ करो ना, फिर आप देखो कैसे पैसा बनता है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये हो गया ना, इसी में देख लो आप, ये देखिए, ठीक है, नीचे आ गई, अपन को कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर क्लोजिंग चाहिए, यहाँ पर कैंडल क्लोज करती है अंदर, यहाँ हमारी एंट्री बनती है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो इधर है, फिर इधर गई है, फिर थोड़ा सा लौटी है मार्केट, और उसके बाद हमें टारगेट देखो मिला, ये देख लीजिए, यहाँ तक का हमें टारगेट मिल जाता है, ठीक है। स्टॉप लॉस को हाँ ट्रेल ज़रूर करना है, स्टॉप लॉस को, ठीक है, ट्रेलिंग करनी है। ये देखो बिल्कुल टारगेट मिल गया, यहाँ पर ट्रेलिंग करनी है तो ट्रेल करते हुए चलोगे तो यहाँ पर आप कहीं एग्जिट हो जाओगे। अब ऐसा नहीं है ना कि यहाँ तक आया है और आप बैठे रहो कि नहीं यहाँ तक आ गया, आप बैठे रहो नहीं यहाँ तक आएगा, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ तक आया है तो अपने कोस्ट पे तो आ जाओ, थोड़ा प्रॉफिट पे आ जाओ, धीरे धीरे ट्रेल करते हुए चलना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये स्ट्रेटजी आपको समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद आप इस सेटअप का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल है कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।